यह बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 303। इस वीडियो के अंदर उस मिस्टीरियस व्यक्ति और सावन के बीच एक फाइट होगी, साथ ही पता चलेगा आखिर वो मिस्टीरियस व्यक्ति है कौन। सो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावी ने सोल बैरियर को ब्रेक कर दिया था, जिस वजह से सभी लोग वहां से निकल गए। दूसरी तरफ फॉल ऑफ सोल का एल्डर ने सभी से कहा कि जाओ और इन सभी को पकड़ लो, जिस वजह से वो सभी भी वहां से रवाना हो गए। इधर सावन के पीछे सॉन्गचेंग और सावी भी आ रहे थे। तभी उनके सामने एक स्पेस दरार ओपन होती है, उसके अंदर से एक अटैक निकलती है जो कि सावी की ओर बढ़ रही थी। जैसे ये सॉन्गचेंग देखता है तो वो वहाँ से 9-2-11 हो गया था, लेकिन सही समय पे वहाँ पर सावन आ गया जो कि उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से वो एल्डर काफी भड़क चुका था सावन पर। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम एक फिगर को देखते हैं जो कि काफी तेज से फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहा था और साथ ही उस पर कई सारे अटैक भी लॉन्च हो रहे थे। लेकिन उस फिगर की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से कोई भी अटैक उसे छू भी नहीं पाती और वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इतने कि किसी भी चट्टान के कांटेक्ट में आते वो चट्टान ब्लास्ट हो जाता। इधर वो फिगर सभी अटैक को डॉज करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, सॉन्गचेंग, सावी और मैं, हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन की ओर बढ़े थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये होल ऑफ सोल का बुड्ढा मेरे पीछे पड़ेगा। और अगर इससे लगता है कि ये मुझे इतनी आसानी से मार देगा तो बस इसकी गलतफहमी है। भले ही मुझे सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा ताकि इससे लड़ पाऊं। जब सावी ने इसके बारे में सोच रहा था तभी उसने कुछ सेंस किया, जैसे कि एक फिगर ने उसे सरपास करते हुए आगे की ओर बढ़ गया है। जब सावन सामने की ओर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए सावन ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। कुछ ही समय उड़ने के बाद सावन एक जगह पर आकर रुक गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने कोई है। जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक फिगर होता है। वो मिस्टीरियस पर्सन सावन से कहता है, तुम भले काफी चालाक हो लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। ये कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था। फिर वो कहता है, सावन, मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। आज मैं तुम्हें कैप्चर करने के बाद तुमसे सारे हेवनली फ्लेम छीन लूंगा। ये सुनने के बाद सावन को कुछ चीजें याद आती है, जिस वजह से वो उससे कहता है, तुम गोल्ड मूगू हो। सावन के शब्द को सुनने के बाद वो व्यक्ति सरप्राइज हो गया था। इसके बाद वो सावन से कहता है, लगता तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। जब ये व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि यही ओल्ड मूगू है, तब सावन सरप्राइज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, इस व्यक्ति ने उन तीनों जायंट हेड को बेवकूफ बना दिया। सचमुच इसकी एबिलिटी काफी खतरनाक है, तभी तो उन तीनों की नजरों से बचते हुए यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ ओल्ड मूगू लगातार हंस रहा था। वो सावन से कहता है, ये अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहचान लिया। ये तो तुम्हें पता हुआ आखिर तुम्हें मारने वाला व्यक्ति कौन है। भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता हुआ कि हम दोनों में रिलेशनशिप है। जबकि मैं तुम्हारे मास्टर का दोस्त हूँ तो तुम्हें मास्टर अंकल कहना चाहिए मुझे। ये सुनने के बाद सावन के चेहरे पे एक फीकी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है, मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं आपको मास्टर अंकल कह सकूं। ओल्ड मूगू ये सुनने के बाद ही स्माइल करता है। फिर वो सावन को देखते हुए कहता है, पिछली बार की तरह मैं इस बार अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा ताकि तुम्हें जल्द से जल्द मार सकूं, और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी सोल को कैप्चर कर लूंगा। जिसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे मेथड है जिसकी मदद से मैं तुम्हें से फ्लेम मंत्रा और बाकी सभी फ्लेम ले लूंगा। ये कहने के बाद उसने कुछ स्पेयर को क्रिएट कर लिया, जिसके बाद वो सावन की ओर उसे थ्रू कर देता है ताकि उसकी जान ले पाए। ये देखने के साथ ही सावन ने अपने कदम पीछे ले लिया और अपने आप को उससे बचा लेता है। अब अपनी इस अटैक को विफल देखकर उसने अपने जायंट हेड को रेडी कर लिया। फिर वो सावन से कहता है, मैं देखता हूँ आखिर तुम इससे कैसे बच पाते हो। दूसरी तरफ ये चीज देखने के बाद सावन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि जब अर्थन पपेट से टकराया था तो उसकी कैसी कंडीशन हो गई थी। लेकिन इन बातों को फिलहाल के लिए साइड करके सावन अपनी हैंडसेल को जल्दी जल्दी क्रिएट करने लग गया। वो अपने मन में कहता, स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज फर्स्ट चेंज, स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज सेकंड चेंज। जब सावन स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी दुई की काफी मात्रा में इंक्रीज होने लगती है, साथ ही उसका ये लेवल भी इंक्रीज होने लग गया था। और जल्दी से एक बार फिर से अपने हैंडसेल को क्रिएट करने लगता है। वो अपने मन में कहता है, ओपन माउंटेन सील। ये कहने के साथ ही उसके सामने एक जायंट हैंड तैयार हो गया था और अगले पल उसका ओपन माउंटेन सील उस हैंड से जाकर टकरा जाता है। जैसे इन दोनों में कोलिजन होती है तो वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन धीरे धीरे करके सावन का ओपन माउंटेन सील डिसअपीयर हो रहा था। ये देखने के बाद सावन सरप्राइज हो गया था। वो समझ चुका था कि उसका ओपन माउंटेन इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो डाउचू को संभाल सके, और अगले पल उसका ओपन माउंटेन सील डिस्ट्रॉय हो चुका था और काफी स्पीड से सावन को ग्रैब करने के लिए वो हैंड उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे वो हैंड सावन के करीब आती है तो उसके इम्पैक्ट से सावन पीछे धकेला जाता है, जिस वजह से वो अपने नॉर्मल रूप में आ गया था। और साथ ही अभी के समय उसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सावन यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन तभी सावन के सामने जो स्पेस थी वहाँ पर एक डिस्ट्रॉय होता है और वहाँ से एक हैंड निकलता है जो कि भालू की तरह लग रहा था। वो हैंड जाने के साथ ही उस जायंट हैंड को रोक देती है और धीरे धीरे करके वो फिगर अपने आप को स्पेस से निकालता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि बियर किंग था। तभी बियर किंग ने अपने हाथों को बंद कर लिया, जिस वजह से सामने का स्पेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और साथ ही वो जायंट हेड भी। जब ये नजारा ओल्ड मूगू और सावन देखते तो वो सरप्राइज हो चुके थे। इसके साथ ही ओल्ड मूगू कहता है, आखिर तुम कौन हो और आखिर मेरे मामलों में तुम दखल अंदाजी क्यों दे रहे हो। जिस पर बियर किंग कहता है, तुम मेरी टेरिटरी के अंदर आकर किसी को मारना चाहते हो तो फिर मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। तभी दूसरी ओर से किसी की हंसने
की आवाज आने लगती है। वो किसी बच्ची की लग रही थी। वो हंसते हुए कहती है कि अगर तुम किसी और का पीछा करते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोकूंगी नहीं, बट अगर तुम सावन को हट करते हो तो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। ये सुनने के साथ ही ओल्ड मुगू की नजर दूसरी तरफ जाती है, जहाँ पर एक फिगर एक छोटी सी बच्ची थी। इधर इस आवाज को सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया था। वो कहता है जिया। उसकी नजर भी उसी की ओर शिफ्ट हो गई थी जहाँ से ये आवाज आई थी। ओल्ड मुगू अपने मन में कहता है आखिर ये लड़की पिल रियलम के अंदर एंटर कैसे कर पाई, क्योंकि ये एल्केमिस्ट तो नहीं लग रही और पिल रियलम के अंदर वही एंटर कर सकते हैं जो कि एक एल्केमिस्ट हो। दूसरी तरफ जिया सब कुछ इग्नोर करके अपने हाथों को पैर पे प्रेस करती है और वहाँ से जंप कर देती है। इसके साथ ही वो आ चुकी थी सावन के बाजू में। इधर सावन जिया को देखकर काफी खुश हो गया था। वो उससे कहता आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर जिया उसे बताती कि मुझे पता चला था कि तुम यहाँ पर आ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तुम्हें अब तक तो पता चल चुका होगा, मुझे लेने के लिए मेरे क्लैन वाले आए थे। जब से मैं अपने क्लैन में वापस गई हूँ मुझे वहाँ पर कुछ भी ढंग से नहीं मिल रहा। इसके साथ ही मैं वहाँ पर काफी कमजोर भी हो चुकी हूँ। तुमने जितने भी मुझे टेस्टी पिल दिए थे वो सभी खत्म हो चुके, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पर आ जाऊँ तुमसे लेने के लिए पिल्स को, और इस बहाने मैं तुमसे मिल भी लूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और पिल रियलम के अंदर आने के बावजूद मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं मिला। जब ये चीज बियर किंग सुनता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि अगली बार उसका सर फट जाएगा, क्योंकि जब से जिया उसके महल में आई है तब से एक ट्रेजर उसे खाई जा रही है और अब इस लड़के से जिया शिकायत कर रही है। इधर ये सब सुनने के बाद सावन हेल्पलेस फील कर रहा था। सावन को अच्छी तरह से पता था कि जिया का कैरेक्टर कैसा है, इसलिए सावन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता और जिया को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसकी कंडीशन पहले से काफी अच्छी हो चुकी है। जब सावन और जिया बात कर रहे थे तभी बीच में इंटरफेयर करते हुए बियर किंग कहते हैं अगर तुम दोनों का हो गया तो अब मुझे बताओ आखिर मुझे इसका क्या करना है। इधर ये सुनने के बाद जिया पीछे पलटते हुए बियर किंग से कहती है तुम्हें इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जाओ और इसे पीटना शुरू कर दो। इसे तुम कूटते हो तो तुम्हारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें इस पिल रियलम से बाहर निकाल दूंगी। जिया के शब्द को सुनने के साथ ही बियर किंग कहता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही समझ लिया, मैं इसकी पावर का सामना नहीं कर सकता। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैंने इसकी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब तुम कह रहे हो कि मैं इसे पीटूं जाकर, ये मुझसे नहीं होगा। अगर मेरी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं होती तो मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। उसकी बातों को सुनने के बाद सावन की नजर भी इसके पे शिफ्ट हो गई थी। सावन उसे ग्रीट करने के साथ ही उससे कहता है फ्रेंड क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आखिर आप कौन है। इससे पहले वो रिप्लाई करता उससे पहले जिया बीच में कहते हैं इसका नाम सियांग जांग है और ये इस जगह का बियर किंग है। ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज हो गया था। वो कहता है बियर किंग। सावन अपने मन में कहता है कि ये वही बियर किंग है जिसके बारे में सोंगचुंग उससे बता रहा था कि ये तो हाफ डोजुंग पर है, बट जितनी आसानी से उसने इसके अटैक को ब्लॉक किया है ये तो नहीं लग रहा कि ये हाफ डोजुंग है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इलेट डोजुंग तक पहुंच चुकी है। लगता है सोंगचुंग विश्वास करने के लायक नहीं है। अच्छा हुआ मैंने सोंगचुंग के ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी जरूर हालत खराब हो जाती। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर एंड होता है। अगले पार्ट के लिए 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं और साथ ही कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।